नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने पाठ 2 तुलसीदास के साहित्यिक परिचय और पहली चौपाई का अर्थ और उसकी व्याख्या देखी थी। आज हम दूसरी चौपाई की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। जाना, जानकारी में, क्षति, हानि, जून, पुराना, दोषु, दोष, कल, क्यों, दोषु, रोसु, क्रोध, चितई, देखकर, बधऊ, मारना, जड़, मूर्ख, विश्वविदित यानी संसार में प्रसिद्ध, विपुलवार यानी अनेक बार, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, महिप कुमार यानी राजकुमार, सोचवश यानी चिंता में, गर्भन यानी गर्भ में पल रहे, अब्रक यानी बालक, दलन यानी मर्दन करने वाला। अब हम व्याख्या करेंगे। लखन का हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम जी से कहा कि हमारी जानकारी में तो सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो देव, सारे धनुष हमारे लिए तो एक समान है। का क्षति लघु जून धनु तोड़े। शिव जी के इस पुराने धनुष को तोड़ने पर हमारा क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के बोरे। ये लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने तिरछी नज़र से संकेत करते हुए लक्ष्मण को ऐसा बोलने से मना किया। छुअत टूट रघुपतु न दोषो। धनुष के छूने से ही वे टूट गया, इसमें राम का क्या दोष। मुनि बिन काज करो क्रोश। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितऊ परुष की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुनऊ स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बेल बदऊ नहीं तो ही। बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इसके कारण तू मुझे केवल जड़ मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित ये सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूप बिन कीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर अनेक बार राजाओं को भूमि से विहीन कर दिया है, उनसे भूमि को छीन लिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और उनको जीतकर अनेक बार देवताओं को दान स्वरूप दे दिया है। सहस भाउस भुज छेद निहारा फरुस बिलोक महेश का। हे राजकुमार, ये मेरा फरसा है जो सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मात पिता जानी सोच बस करिस महिष कुमार। हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता के बारे में सोच, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना कर जिससे वे शोकग्रस्त हो जाएं। गर्भन के अब्रक दलन परुष मोर अति घोर। क्षत्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चों का मर्दन ये मेरा फरसा है जो अत्यंत घनघोर है, और वे उनका मर्दन गर्भ में ही कर देता है। अब हम तीसरी चौपाई के शब्दार्थ देखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। देखें पहले शब्दार्थ। बेहसी यानी हंसकर, भटमानी यानी महान योद्धा, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, पहाड़ू यानी पहाड़, तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन यानी धनुष, भृगुसुति यानी परशुराम जी, सुहाव यानी सहन करता रहा हूँ, सुराई यानी वीरता, महिषासुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, गाय यानी गाय, अपकीर्ति यानी अपयश, पाय यानी पैर, कुलिस यानी ब्रज या कठोर, क्षमौ यानी क्षमा करना, सोरश यानी क्रोध सहित, भृगुवंशमणि यानी परशुराम जी, गिरा यानी वाणी। अब व्याख्या करेंगे। बिहस लखन बोले मृदुवाणी। परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मृदुल वाणी में बोले, अहो मुनिस महाभटमानी। ओहो मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं।
पुनि पुनि मोय दिखाव कठोरी, इस कारण आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक प्रहारू, जैसे कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यह कमरबतिया कोई नहीं, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, मैं कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ जे तर्जनी देख डर जाए। जिस प्रकार की छुई मुई के पौधे को छोटी उंगली से छूने पर वह मुरझा जाता है, इस प्रकार मैं कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हूँ जो इस फरसे को देखकर डर जाऊँगा। देख कुठार सुरासन बाना, आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान पूर्वक मैं कुछ बोला। भृगुसुत समझो जान बिलो की, भृगु का पुत्र और ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहूँ सो रिस रोकी। आप जो कुछ भी उचित अनुचित कह रहे हैं उसको सुनकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में देवता, भक्तजन, गाय और ब्राह्मण पर, हमारे कुल पर इनका वध नहीं किया जाता है। वधे पाप अपकीर्ति हरे, अगर आप मुझसे मेरे हाथों मारे जाते हैं तब भी मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपके द्वारा हार जाता हूँ तब भी अपयश मुझे ही प्राप्त होगा। मरहु पाप परई तुम्हारे, आप मुझे मार भी दें तभी मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। कोटि कुलिस समु वचन तुम्हारे वचन तो करोड़ों ब्रज से भी अधिक कठोर है। व्यर्थ धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये फरसा धारण कर रखा है। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि, मैंने जो कुछ भी उचित अनुचित कहा है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें और धैर्य धारण करें। सुनी सोरठ भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, इन वचनों को सुनकर भृगुवंश के शिरोमणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले।